यार वो कितनी सुंदर है, दिल की कितनी साफ है। कल रात डिनर के वक्त ना हम चुप बैठ, अपना काम कर यार। तू अस्मिता का नाम सुनते इतना उखड़ क्यों जाता है? तेरी प्रॉब्लम क्या है? अभी अभी वो तेरे लाइफ में आई है और तूने उसे अपना ब्रांड मॉडल बना दिया। उसकी शक्ल देखते ही लोग राशन लेने तेरी दुकान पर आएंगे। इतने सालों से तेरे साथ हूँ, मेरा फेस अपनी पोस्टर पे क्यों नहीं लगाता? गलती हो गई भाई, माफ कर दे। हाँ ठीक है, माफ कर दिया तुझे, लेकिन सुन ले, एक बार सोच ले, कोई फायदा नहीं होने वाला। फायदा क्यों नहीं होगा? अबे अस्मिता एक डॉक्टर है, तुमने जो पापा के लिए सेक्रीफाइस किया वो नहीं समझेगी और ना ही तुम्हारे इस दुकान में साथ देगी। तूने कॉरेस्पॉन्डेंस से पीजी और पीएचडी किया है, तू स्मार्ट है, क्वालिफाइड है, तुझे दुकान नहीं चलाने देगी यार। ऊपर से तुम्हारे पापा के तेवर देखकर डर जाएगी। पापा हमेशा से ऐसे नहीं थे। एक आंदोलन के वक्त नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाते हुए माँ की मौत हो गई। पापा के मन में डर बैठ गया। डॉक्टर कहते हैं कि ये एक तरह का कॉम्प्लेक्स फोबिया है। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, इसीलिए मैं अपनी जिंदगी उसी तरीके से जी रहा हूं जैसे वो चाहते हैं। उसे किस मुंह से बताऊं कि यहाँ मेरी क्या हालत हो गई है दादा? क्या बोलूं उसे? खुदकुशी ही रास्ता बचा है। इसकी बीवी अस्पताल में है, वो पेट से है। ये अगले हफ्ते अपने घर वापस जाने वाला था। अरे गोपी, गोपी, गोपी। अरे तनख्वाह भी नहीं दी तो कोई फिक्र नहीं, कम से कम हमारे पासपोर्ट तो वापस करें। हम बस एक बार गांव वापस जाना चाहते हैं। शिवा, देखो क्या हो गया। अब मैं इसके पिता को क्या जवाब दूंगा? वो इसे कभी सिंगापुर नहीं भेजना चाहते थे, इसे मेरे से मैं यहाँ भेजा था। अब मैं क्या जवाब दूंगा उनको? मैं क्या करूं? सिंगापुर में इंडियन कम्युनिटी के नजदीक गैस की लीकेज की वजह से गैस एजेंसी में एक बड़ा धमाका हुआ, जिसमें 11 लोगों की मारे जाने की खबर है। 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। लीकेज की वजह का अभी तक कोई पता नहीं चल सका। पुलिस इस गैस एजेंसी से पूछताछ कर रही है। सरकार की तरफ से मरने वालों के परिजनों को 10,000। किसी की जान की कीमत सिर्फ $10,000? इतने पैसों में उनकी बॉडी उनके गाँव भी नहीं भेज सकते। मैंने ही उन्हें वहाँ नौकरी दिलवाई थी। शिवा, तूने नेक इरादे से उन्हें नौकरी दिलाई, किसे पता था ऐसा हो जाएगा? 11 लोग मर गए, जवान लड़के घर पैसे भेजने के लिए दिन रात मेहनत करते थे। यार एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है, हम भी बाल बाल बचे हैं। सब लोग या तो हॉस्पिटल गए या फिर मुर्दा घर, सबके सब भूखे होंगे। चल चलते हैं। बेटा, मैंने घर पर खाना बना कर रखा है, सभी लोगों में बांट देना। ओके अंकल। चल शिवा। 1 मिनट गाड़ी रोक। अबे यहाँ क्यों रोक रहा है? 1 मिनट। सुन, कहाँ जा रहा? ये क्या है? सारी डेड बॉडीज मॉर्चुरी लेकर गए ना, तो फिर इसे क्यों पीछे छोड़ दिया? हे भगवान, ये डॉगी तो ऊपर वाले घर का है। 1 घंटा पहले बिल्कुल ठीक था, अचानक क्या हो गया इसे? 1 घंटे पहले ठीक था? मतलब ये गैस एक्सप्लोजन से नहीं मरा? बिल्कुल नहीं भाई, मैं थोड़ा काम में बिजी था और अभी देखता हूँ तो ये मर चुका है। शिवा, हम लेट हो रहे हैं, चलना चलते हैं। रुक। बाबू सुन, उस ट्रांसफॉर्मर का फ्यूज निकाल दे। वो किस लिए? जो बोल रहा हूं वो कर। ये पेंट दिख रहा है,
गैस लीकेज एक्सीडेंट नहीं था, किसी ने जानबूझकर गैस लीक करवाया है। पेंट का गैस लीकेज से क्या कनेक्शन? उन्होंने पेंट के साथ स्ट्रॉन्ग एसिड मिक्स कर दिया है। अपने एरिया में तो सारा पेंटिंग जोसेफ के लोग करते हैं ना, उनकी परमिशन के बगैर कोई हाथ नहीं लगा सकता यहाँ। जोसेफ कहाँ मिलेगा? Yes. I want it mixed with some cold drink. Yeah. जोसेफ। Okay. Hey, there's my cycle. Stop, stop. Call the police. हे जोसेफ, बता ऐसा क्यों किया? मुझे पता है ये तूने किया है। बोल क्यों किया ऐसा? बोल। प्लीज प्लीज मारो मत, मुझे ड्रग्स की आदत है। तुम मुझे मार डालोगे, तुम तो मुझे जानते हो। अगर कोई पैसे देता है तो मैं उससे कोई सवाल नहीं करता। एक बंदे ने मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट किया था, मुझे उसका नाम भी नहीं पता है। उसने 10,000 सिंगापुर डॉलर्स देने का वादा किया। उसने जो कहा मैंने वैसा किया। क्या कहा उसने तुझसे? उसने मुझे बिल्डिंग पेंट करने को कहा और मैंने कर दिया। बस इतना ही। बता, सच बता। बताता हूँ, प्लीज मुझे मारो मत। मुझे उस पेंट के साथ न्यूरेटिक एसिड मिक्स करने को कहा था। मुझे नहीं पता था उससे गैस लीक हो जाएगी और बिल्डिंग में इतना बड़ा धमाका होगा। सच में। उसने तुझे पैसे कैसे दिए? उसने एक लिस्ट दी थी और एरिया से कुछ चीजें खरीदने को कहा था। मैंने उसे चीजें खरीद कर दे दी। तब उसने कहा पैसे कचरे के डिब्बे में हैं। मैंने पैसे लिए और मैं भाग गया। मुझे वो लिस्ट चाहिए, मुझे वो लिस्ट दे। शिवा, सर। बैठो बैठो। मुझे लगता है उसे कुछ मालूम नहीं है, पर हमेशा की तरह तुमने अच्छी तरह से तहकीकात किया। सर, उसे बिल्डिंग की एग्जैक्ट लोकेशन, गैस लाइन के डायमेंशन सब पता थे, जो ब्लूप्रिंट के बिना मुमकिन नहीं है। ये सोची समझी साजिश है सर। बस इसके पीछे का मकसद समझ में नहीं आ रहा। कहीं ये टेररिस्ट अटैक तो नहीं है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसने बहुत ही होशियारी से विस्फोट के सोर्स को छुपाया है। देखने से यही लगता है कि ये एक्सीडेंट होगा। अक्सर ऐसे हमले भीड़ वाली जगह पर होते हैं और वो जिम्मेदारी भी लेते हैं। सर, उसके पास ये लिस्ट थी, ये देखिए आपने। ये सब वायरलेस हैकिंग टूल्स हैं धमाका कंट्रोल करने के लिए। ये उसने हमारी कम्युनिटी के एरिया के पास ड्रॉप किया था। जरूर कोई खास वजह है कि उसने हमारे इलाके को टारगेट किया।